हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो खूबसूरत कलाकार जिनकी फिल्में मैं बहुत पसंद करता हूं। बहुत अच्छे उम्दा कलाकार हैं, दोनों साथ आए हैं और ये कैद हो गए हैं एक लव हॉस्टल में। तो हॉस्टल जनरली मेमोरीज कुछ और आती हैं, लेकिन यहाँ पर ये हॉस्टल बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप कैद हैं लेकिन किसी का हुक्म चल रहा है। तो मेरे साथ है विक्रांत और सान्या, और दोनों पहली बार साथ होके कैद हो रहे हैं लव हॉस्टल में। तो ये लव हॉस्टल क्या है, मैं चाहता हूँ आप दोनों खुद ही बताएं। जो आई एम श्योर वो हॉस्टल या लव सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। Uh, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन फॉर द बोथ ऑफ अस. जी Love Hostel basically is a love story about two passionate, intimate, star-crossed lovers who are on the run. और जैसे आपने बताया ये एक हॉस्टल है जिसका बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है इस कहानी में. उसके बारे में मैं ज़्यादा डाइवर्ज नहीं करना चाहूँगा. बट मोटा more or less it's about two people who are madly in love with each other, but they are on a run and they are being hunted by a ruthless mercenary जिसका किरदार किया है बॉबी सर ने. It is a love story, it is an edge of the seat drama thriller. I really don't want to bracket our own film. It's much more than sort of bracketing it in a genre. या साना, अब हर बार चौंकाती हो, कभी तमिल बोल के कभी हरियाणवी बोल के। तो इस बार आई एम श्योर बिकॉज वी ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड होता है कुछ। तो इस बार जो आपका जो स्वैग लेके आती हो, तो कैरेक्टर में स्वैग क्या है? कैरेक्टर ही चलता फिरता स्वैग है और बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है शंकर सर ने. और अलग ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन है क्योंकि जी. दे आर नॉट सिमिलर पर फिर भी साथ है. मतलब पोल्स अपार्ट हैं बट दे आर सो मच इन लव कि वो कुछ भी करेंगे साथ रहने के लिए. वो लव हॉस्टल तक जाने के लिए तैयार है. तो मेरा कैरेक्टर बहुत कॉन्फिडेंट है. शी नोज़ व्हाट शी वांट्स. और जिस परिवार से वो आती है वहाँ से वो अलग ही निकली है क्योंकि उसने अपनी दादी वादी जिनको भी देखा है वो चीज़ उसको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देती है कि वो कुछ भी कर सकती है लाइफ में. जी. तो वो एक प्लेस ऑफ प्रिविलेज और अथॉरिटी से आ रही है. वो उसकी अपब्रिंगिंग है बट उसे पता है जो वो चाहती है वो होके ही रहेगा. तो शी इज़ होपफुल ऑल्सो. और कहीं एक मौका नहीं है जहाँ पे एज एन एक्टर मैंने नहीं सोचा एज ज्योति कि मैं कुछ लूज़ कर जाऊँगी. आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट दैट एवरी थिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट. तो वो मुझे बहुत ही स्वैग वाली बात लगती है ज्योति में कि जो उसे चाहिए वो लेकर ही रहेगी. वो ऐसी लड़की है. आप दोनों को मैंने इनके सोशल मीडिया पे देखा, बहुत अच्छी डांसर है एंड ही इज ऑल्सो वेरी गुड डांसर. बट क्या हमें वो मोमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे क्या कि सोशल मीडिया की रील्स में इसे मटके रह गए? मैंने तो इस कहानी में जी अनफॉर्चुनेटली इस Dance नहीं कहानी हुआ. में कोई नाच गाना है नहीं. सिर्फ भाग ही रहे हैं सर, भाग ही रहे हैं. और लॉट ऑफ रनिंग. या लॉट ऑफ रनिंग, बहुत मतलब कार्डियो किया हमने रोज. तभी आप इतने फिट हो गए हो. जी फिट तो thank थे, अब you. और सुपर फिट हो गए हो. थैंक यू सर, थैंक यू. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म में नहीं है. बट आई वुड डेफिनेटली, मैं खुद इनके डांसिंग स्किल्स का फैन हूँ. तो कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल, व्हाई नॉट. तो रील्स ऐसे बनाई डांस करेंगे. दोनों ने साथ में? We did make reels yesterday. हाँ, कल ही बनाई है हमने प्रमोशन करा प्रमोशनल. बट फिल्म में कुछ है नहीं ऐसा. जी. तो समवेयर जैसे कि आप दोनों को ही, क्योंकि आप दोनों पहली बार साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों ने एक अपनी जगह कार्व की है. क्योंकि मैंने इनको मैंने देखा है करियर टेलीविजन से आके इन्होंने फिल्मों में अपनी एक जगह बनाई, ओटीटी में एक जगह बनाई. सेम गोज फॉर यू. यू स्टार्टेड ऑफ एंड यू हैव क्रिएटेड एक कलाकार आके अपनी एक नीश, कहते हैं अपनी जगह बना लेता है. नाउ यू नो सो हाउ डू यू थिंक हैज़ बीन योर जर्नी बोथ ऑफ यू, स्टार्टिंग विद विक्रांत, क्योंकि कहाँ से तुमने, और लेकिन आज मुझे बहुत फक्र होता है कि मैं तुम्हें देखा है पहले शो से you, तुम्हारे. सो जब अभी व्हेन यू सी योर जर्नी, हाउ डू यू सी इट? आई सी अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ ट्रांजिशन. थैंक यू अमित जी, थैंक यू. यस, दर्शक जानते नहीं लेकिन हमारा रिश्ता बहुत गहरा है. 15-16 साल से जानते हैं एक दूसरे को, मेरे पहले टीवी शो से. जी. इट फील्स गुड. आई रियली डोंट थिंक मैं खुद बैठ के अपने काम को या अपनी जर्नी को इवैल्यूएट कर सकता हूँ. जो लोगों के थ्रू सुनने मिलता है या जो आप कह रहे हैं उससे सुनने मिलता है तो खुशी होती है. बट देयर इज अ लॉट मोर टू डू. बहुत कुछ करना बाकी है मेरे हिसाब से. आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड डूइंग द काइंड ऑफ वर्क आई वांट टू डू. देयर इज अ लॉट आई वांट टू डू. बट ऑल इन ऑल आई एम रियली सैटिस्फाइड, रियली हैप्पी. बट एट द सेम टाइम आई enjoy it briefly, but then I move on from there. साने, योर जर्नी फ्रॉम दंगल में छोटे से रोल से आप आज रोल्स ऐसे होते हैं कि जब देख के हाँ ये सानिया रोल कर सकती है.
तो Thank you so much. वो जो छोटी-छोटी जर्नी स्टेप एक एक्टर की होती है, व्हिच आई थिंक इन योर केस आल्सो द ग्राफ हैज़ बीन ब्यूटीफुल। Thank you. It's been only 5 years, but I feel extremely grateful क्योंकि जो मौके और जिन लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे लगता है कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे एक्टर्स लाइक विक्रांत, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और विद ईच फिल्म आई लर्न समथिंग न्यू अबाउट एक्टिंग, आई लर्न समथिंग न्यू अबाउट फिल्म मेकिंग, जो मैं बचपन से करना चाहती थी। तो टू से कि मैं आई एम एक्चुअली लिविंग माई ड्रीम लाइफ इज़ समथिंग विच इज़ ट्रू। आई एम एक्चुअली लिविंग माई ड्रीम लाइफ। तो ये मैं बचपन में सोचती थी और मैं आज वही ज़िंदगी जी रही हूँ। इट फील्स एक्सट्रीमली ग्रेटिफाइंग। तो लव हॉस्टल की शूटिंग के दौरान कुछ मज़ेदार किस्से, थोड़े लोकेशंस मुझे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, वो जो हॉस्टल टाइप, तो कहाँ-कहाँ शूटिंग किया, सब टफ था, किस जगह थे, कुछ मज़ेदार किस्से शूटिंग के दौरान? We have battled COVID disease and keeping all the precautions in mind, keeping all the security in mind. I think we did a good job. We shot the film in Bhopal ओके। और बहुत ही सुंदर सुंदर लोकेशन जो आप देख रहे हैं फिल्मों में वो है। और विवेक शाह जी ने जी जो हमारे डीओपी हैं, आई थिंक बहुत ही ब्यूटिफुली कैप्चर किया है फिल्म को, हमको, लोकेशंस को, which looks very like, you know, surreal, but at the same time it feels really real too. I don't know how the combination worked for him, but वो बड़ा ही सुंदर तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है हमारे जो डीओपी हैं विवेक शाह जी ने। जी विक्रांत, भोपाल की शूटिंग के किस्से कुछ? सर मुझे तो भोपाल का जिक्र करते ही एक ही किस्सा याद आता है कि शूट के दौरान मुझे कोविड हो गया था। अरे हाँ। जी। शूट के दौरान मुझे कोविड हो गया था और मैं 11 दिन तक अपने कमरे में सीमित था। और पता है क्या, वो मैं उस दिन फ्लाइट ले रही थी और हम भोपाल की फ्लाइट में बैठे ही हैं और टेक ऑफ होने वाला है। ये बॉम्बे से भोपाल आ रही थी। तो ओके। और मुझे मैसेज आया कि सेट पे किसी को कोविड हो गया है। और मैंने टेक्स्ट किया विक्रांत को, मैंने कहा यार सेट पे किसी को कोविड हो गया यार, हमें फ्लाइट से उतरना पड़ेगा। और ये भी हंस रहे मुझे हैं। मैसेज पे इन्होंने कहा क्या यार हमारे सेट पे कोविड हो गया है किसको, मतलब उसकी मत मार गई थी, अभी हो रहा था कोविड, पिक्चर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे कह रही है ये, इनको पता नहीं था कि मुझे हुआ है कोविड। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इन्हीं को हुआ है। तो रीसेट तुम मजाक कर रही हो कि मुझे ही हुआ है। मैंने कहा ओह सॉरी सर, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हम जा रहे हैं, वापस मिलते हैं फिर। वैसा था। लिटरली उड़ती प्लेन से उतरी हैं ये। या रुके आई थिंक मेमोरेबल किस्से याद रहेंगे। बहुत बहुत किस्से है, हैं सर। बहुत है वैसे तो। जी। आई एम श्योर बॉबी देओल को देखकर उनके, मैं जब भी उनको मिलता हूँ मेरे को तुम्हारा गुप्त का गाना हमेशा ध्यान में रहता है। बॉबी देओल, यू नो, ही वाज द फर्स्ट 90s के दोस, यू नो, व्हेन दोस हीरोज बरसात एंड दिस थिंग। हाँ, तो हाँ, बॉबी सर के बिल्कुल। साथ कैसा कमेंट्री था, कैसे बहुत। शूटिंग के बाद क्या उनके गाने वाने आप पूछते थे कि सर? मेरे तो दिमाग में वही चलता रहता था व्हेनेवर आई यूज्ड टू मीट हिम, कि वो दुनिया हसीनों का मेला, गुप्ता गुप्ता जी क्यों बोलते हो, मैं पता नहीं, वो बचपन से बोलने की आदत है। आई नो इट्स नॉट गुप्ता जी, गुप्त यस। हाँ, समथिंग इट साउंड्स लाइक गुप्ता जी। पर मैं जब उनसे पहली बार मिली तो फैन गर्ल की तरह मिली, और जब सेट पे मिली, जब वो डागर के उसमें थे, तो मैं एज ज्योति, तो मेरे को बस ये था कि मैं इसको जीतने नहीं दूँगी। ऐसा एटीट्यूड था कि कुछ भी कर ले डागर, ये हमारी लव स्टोरी को कुछ नहीं कर सकता, वैसा। बट आई थिंक आई एम अ ह्यूज फैन गर्ल। जैसे आपने बोला कि उनसे मिलो तो उनके चित्रहार चलने लगता है या, उनके गानों का। बट ये बिल्कुल अलग है। अगर आप उनको लव हॉस्टल में देखेंगे, आई Yes, डोंट थिंक सो यू हैव सीन हिम लाइक दिस एवर। आई हैवंट सीन हिम लाइक दिस। एज अ फैन आई कैन टेल यू दैट ही इज ब्रिलियंट इन इट। मतलब ही विल ब्लो योर माइंड विद हिज परफॉर्मेंस। और जो हम देखते आ रहे हैं, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो उनको चॉकलेट बॉय ऑफ बॉलीवुड, द ग्रीक गॉड ऑफ Greek god. बॉलीवुड, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। लाइक ही लुक्स रियली गुड इन इट, बट ही विल स्केयर यू। लाइक डागर का एक थॉट भी, मतलब आई एम श्योर लोग थोड़ा तो ऐसे हो जाएंगे कि अरे मर्सीलेस आदमी एकदम। जी। ओटीटी का दौर आ गया है, आप दोनों ने ओटीटी पे काफ़ी काम किया, फिल्में ओटीटी पे आ रही हैं, तो ये फेस का एक मतलब लोग तक पहुंच रहा है, कई लोग इसको, तो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस न्यू, आई थिंक इट्स लाइक, ऐसे हमेशा बोलते हो कि ओशियन है जहाँ पे हर तरह का टैलेंट, हर तरह का कंटेंट है। तो विक्रांत ये बताओ कि ये ओटीटी का जो फेज आ गया है, वेयर द कंटेंट इज अवेलेबल बट स्टिल इज अवेलेबल इन अ नीश वे, सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? सर
मेरा ये मानना है कि अच्छी कहानियों का दौर है, या ना ही ओटीटी या सिनेमा या टेलीविज़न, अच्छी कहानियों का दौर है। कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर एक अच्छी कहानी अच्छे तरीके से बना के लोगों तक पेश की जा रही है, उसे देखा जा रहा है। चाहे फिर वो रीजनल सिनेमा हो, चाहे वो थिएट्रिकल मीडियम हो, या ओटीटी हो, या टेलीविज़न शोज़ भी हों। जी। आप टीवी भी कवर करते हैं, आप जानते हैं कि एक बहुत ही लल के बाद आज कुछ 3-4 टीवी शोज़ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। एंड द रेटिंग्स हैव रिजन अप अगेन। जो पिछले 5-7 साल या 8 साल पहले रेटिंग्स हुआ करती थी, वो रेटिंग्स जी, आज जी, दोबारा जी। आने लगी हैं एक मैसिव लल के बाद। सो इट्स अ साइन, इट्स अबाउट गुड कंटेंट, it's about good execution, it's about a decent amount of production value, and it's about time, because आज as audiences अगर हम, आप और मैं, हम सब बैठ के अगर at the click of a button international content easily देख पाते हैं, तो this particular rise has also given us an opportunity to pull up our socks and sort of better our productions and tell far more relevant, universal in nature stories. So मैं किसी दौर को attribute नहीं करूँगा ये. The only thing I see as rising is good content. साने, वो तुम्हारी अभी जो फिल्म आई थी उसका सीन पॉपकॉर्न फेंक के जो डांस करने वाला, वो एक ज़माना होता था, लोग खा के जाते थे, डांस करते थे थिएटर में, वो चीज़ मिस करेंगे, बट इसका भी अपना मज़ा है। तो क्यों नहीं, अभी तो सब स्टार्ट हो रहा है, आई एम श्योर वो भी कर पाएंगे, और मैं भी किसी ना किसी थिएटर में मिलूंगी पॉपकॉर्न फेंक कर डांस करते हुए, आई एम श्योर वो नहीं जाने वाला। वो पागलपन कभी किया था सच में, जैसे कैरेक्टर्स? हाँ, मतलब डेफिनेटली कर रखा है, और चंदन में जा जाके कर रखा है ये तो मैंने। तो दिल्ली में जब थे? दिल्ली में मैं इतना बाहर जाती नहीं थी देखने फिल्में, क्योंकि पापा घर पे ही देखते थे, और मेरे पापा, मैं कैसे भूल गई कि मेरे पापा बॉबी देओल सनी देओल के इतने बड़े फ़ैन हैं इतने बड़े फ़ैन हैं, तो हम बचपन से उन्हीं की फ़िल्म देखते थे। कोई सनी देओल और बॉबी देओल के अलावा कोई फ़िल्म चलती नहीं थी घर पे, बिल्कुल भी नहीं। आई एम श्योर फिर ये वाली फिल्म बहुत स्पेशल होगी उनके लिए। बहुत बहुत स्पेशल होगी, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जब मैं भोपाल में थी, जब हम शूट कर रहे थे, एंड द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू मीट बॉबी सर, तो मेरे पापा वैसे कॉल करके नहीं पूछते हैं कि कैसा था मीटिंग या कुछ है, तो उस दिन स्पेशली आया, मिले क्या तुम, मिल लिए, क्या बोले, ऐसा था उनका पूरा। So he really likes, he's a huge, we all are a huge fan of the old family. आप किसके फैन थे बचपन में? ऐसे ही कुछ था, कोई किसी की फिल्म देखने जा रहे हो? सर मैं एक दौर था बचपन में जब मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन था, अभी भी हूँ, लेकिन दीवानापन टाइप था। मुझे याद है कि हम लोग कपड़े लिया करते थे नाडको, जो अंधेरी स्टेशन के पास है, वहाँ से, या फैशन स्ट्रीट जाके कपड़े लिया करते थे। तो फैशन स्ट्रीट से मुझे एक बाजीगर का सेट दिलाया था मेरी मम्मी ने। ओहो। जीन्स पे इधर लेफ्ट साइड पे बाजीगर लिखा हुआ था, उसकी टोपी थी, टोपी पे वो बाजीगर में जो उन्होंने जोरो वाला पूरा ड्रेस पहना हुआ है वो था जी। प्रॉपर जैकेट था। तो शाहरुख खान का एक दीवानापन था। मुझे याद है मैं बीटरूट मुंह में रख के मदन चोपड़ा वाला डायलॉग भी बोलता था शीशे के सामने खड़े रह के, जो सैलाब आएगा मदन चोपड़ा। मैं बीटरूट रखता था, चबाता था, और उसको ऐसा लगता था कि खून गिर रहा है मुंह से। शीशे के सामने खड़े होके सैलाब, अब तो सैलाब आएगा मदन चोपड़ा चिल्लाता था। एंड जब थोड़े बड़े हो गए तो फिर लाइक शाहरुख खान इज एजलेस, टाइमलेस, वो चलता रहा, लेकिन थोड़ा ऑल्टरनेट सिनेमा में मेरा ध्यान चला गया। तो इरफान साहब इज समवन आई हैव रियली एडमायर्ड। जी, एंड लुक, शाहरुख खान की प्रोडक्शन में ही आप फिल्म कर रहे हैं, समवेयर आई थिंक गॉड इज पुशिंग इट टुवर्ड्स दैट। दोनों, हम दोनों को एक्चुअली हम दोनों दिखाएंगे ऑडिशन में फॉर द नेक्स्ट फिल्म। थैंक यू सो मच यू बोथ. I love your work and keep on doing the good work, all I Thank can you. say. Thank you, Amit ji. And all the best for Love Hostel. Thank you. And such a pleasure to talk to you. Likewise, Thank you so as much. always.